नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 25 सालों से अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। आज हम देखने वाले हैं बैच फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में, जिसे बैच फ्लावर भी कहा जाता है या बाग फ्लावर भी कहा जाता है। ये जो पद्धति है ये यूके के डॉक्टर एडवर्ड बाच ने करीबन 100 साल पहले जिसकी शोध की थी और दुनिया के सामने रखा था, उन्हीं के नाम से ये थेरेपी प्रसिद्ध है। और ये जो थेरेपी है इसके मुताबिक 38 किस्म के जो फ्लावर्स हैं, जो जंगली फूल होते हैं, उनका अभ्यास करके उन्होंने ये पद्धति का आविष्कार किया है। इसके लिए ये पद्धति को डॉक्टर बाच फ्लावर रेमेडी कहा जाता है, जिसको पुष्पौषधि भी कहा जाता है। पुष्प यानी फूल, फूलों के अर्क से बीमारी को ठीक करने की पद्धति को बैच फ्लावर रेमेडी कहा जाता है। ये थेरेपी के मुताबिक हमारे जो भी बीमारियां हैं तो उसकी जड़ जो है वो मानसिकता से जुड़ी हुई है। और डॉक्टर बैच का ये मानना था कि हमारा जो शरीर है, शरीर की जो व्याधियां हैं, ये शरीर के रूप में भले ही हमें महसूस होती हो, लेकिन उसकी जड़ जो है वो हमारे मानसिकता में रही होती है, हमारे माइंड में है। अगर माइंड को ठीक किया जाए तो शरीर अपने आप ठीक होता है, और अगर शरीर ठीक हुआ तो वो सोल से यानी आत्मा से जुड़ता है। इस प्रकार से उन्होंने ये पद्धति की शोध की, आविष्कार किया, दुनिया के सामने रखा। ये पद्धति के मुताबिक हमारी जो भी मानसिकता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो डर कोई भी हो सकता है, सकारण भी हो सकता है, अकारण भी हो सकता है, यानी बिना वजह भी डर लगता है या वजह के साथ भी डर लगता है। जैसे कुछ लोगों को छिपकली का डर लगता है, या फिर अंधेरे का डर लगता है, अकेले में जाने का डर लगता है। तो कुछ लोगों को बिना वजह भी डर लगता है, जिसकी कोई वजह नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है। जैसे भूतों का डर हुआ, काला जादू का डर हुआ, या कोई काल्पनिक भय जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा डर लगता है। कुछ लोगों को भय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसको दहशत या आतंक भी कह सकते हैं। उसके परिणाम कुछ और होते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कुछ लोगों में अकेलेपन का डर रहता है, कुछ लोगों को निराशा महसूस होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या ईर्ष्या या जेलसी होती है। कुछ लोगों का शक्की दिमाग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की ही चिंता करते रहते हैं और दूसरों की चिंता में वो अपना भी नुकसान कर लेते हैं। कुछ लोगों को आत्मविश्वास की कमी होती है, तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। कुछ लोगों को लघुता ग्रंथि होती है। कुछ लोग अपने आप को सारी शिकायतों की जड़ समझते हैं, अपने आप को दोष देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक किस्म के मानसिकता वाले लोग आपको आसपास में दिखाई देंगे। तो जो भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, फिर वो गुस्सा हो, डर हो, शक हो, जेलसी हो, कुछ लोगों में असुरक्षितता की भावना होती है, कुछ लोगों को अकेले रहने का डर सताता है, कुछ लोगों को बीमारी का डर सताता है, कुछ लोगों को अन्य व्याधियां होती है, अन्य मानसिकता या उनके सोच होती है। तो ऐसे भिन्न भिन्न किस्म के मानसिकता की वजह से या मानसिकता की जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसकी वजह से कई सारी व्याधियाँ होती हैं। ये जो फ्लावर्स रेमेडी होती है ये फूलों का अर्क है शुद्ध मात्रा में,
और जिस प्रकार से होम्योपैथी दवाइयाँ बनाई जाती है उसी प्रकार से ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसको पानी में लिया जा सकता है, ये प्रवाही स्वरूप में होती है, या पानी में लिया जा सकता है, या डायरेक्ट ज़बान के ऊपर हम लोग रख सकते हैं, टंग के ऊपर रख सकते हैं, या फिर जैसे होम्योपैथी की गोलियां होती है वैसे गोलियों में वो अर्क डाल करके भी ये दवाइयाँ ली जा सकती है। एकदम छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने के लिए आसान है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, ये एब्सोल्युटली सेफ़ थेरेपी है। सभी लोगों ने ये थेरेपी सीख करके उसका ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें अपने आप का जो भी मानसिकता अपनी हो, जो हमें कमियां लगती है या मानसिकता की वजह से हमें जो व्याधियां होती है, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक व्याधि हो, तो उसका अभ्यास करके हम खुद ब खुद अपना इलाज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे इलाज के साथ में, फिर वो चाहे कोई भी दवाइयाँ हो जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी या यूनानी दवाइयाँ हो, या कोई भी बाह्य उपचार हो जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हो गया, रेकी, प्राणिक हीलिंग, नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, ऐसी कोई भी पद्धति के साथ में भी बैच फ्लावर रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीखने के लिए काफ़ी आसान है। और वर्तमान समय में कोविड के बाद में कई सारे लोगों को कई सारी मानसिक शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके हिसाब से ये बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में ज़रूर से जानकारी लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और हमें ज़रूर से इसका इस्तेमाल करके अपने आप के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर से मदद रूप होना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।